जो क्वेश्चन है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। यह हो गया आपका 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। इसका नाम दे देते हैं BC। 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद अब बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचना है। न्यून कोण में आप 90 डिग्री से छोटा आप जितना मन करे उतना डिग्री का कोण बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक न्यून कोण बनाते हैं। यहाँ से एक बार चाप काटेंगे इस पर तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसको मिला देंगे। इस किरण का नाम दे देते हैं X। ये हो गया आपका 60 डिग्री का कोण। अब जितना डिग्री का यहाँ पर कोण बना है ठीक उतना ही डिग्री का बिंदु C पर भी न्यून कोण बनाएंगे। यहाँ पर भी एक 60 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ से एक बार चाप काटेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसको मिलाते हुए एक किरण खींचेंगे। अब हमें इस रेखाखंड यानी BC को 5:8 के अनुपात में बांटना है। तो हम BX किरण पर बराबर बराबर दूरी पर 5 बिंदु लेंगे जो एकदम बराबर दूरी पर हो। एक बिंदु हो गया, 2 3 4 और ये 5 बिंदु हो गया। ये पांचों बिंदु का नाम दे देते हैं। ये B है तो B1 हो जाएगा, ये B2, B3, B4, B5। अब ठीक इतना ही दूरी पर यानी ठीक बराबर बराबर दूरी पर B यानी बिंदु C से जो किरण है CY इस पर 8 बिंदु देना है। इस पर 8 बिंदु। पाँच, 6, 7, ये हो गया 8 बिंदु। इसका नाम दे देते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। अब क्या करना है, इस B5 को C8 से मिला देना है। और C8 को मिलाने पर BC रेखाखंड पर यह बिंदु मान लेते हैं कि A पर प्रतिच्छेद करती है यानी A पर काटती है। तो यहाँ से यानी AB हो जाएगा 5 और BC हो जाएगा 8 यानी यह 5:8 के अनुपात में बट गया। अब रचना के चरण लिखेंगे। चरण नंबर फर्स्ट होगा कि BC बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। नेक्स्ट पॉइंट होगा बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। उसके बाद एंगल CBX बराबर एंगल BCY बनाती हुई एक किरण CY खींचा। नेक्स्ट पॉइंट इस BX पर 5 बिंदु यानी B1, B2, B3, B4, B5 तथा CY पर 8 बिंदु इस प्रकार अंकित किया गया है कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3। ठीक उसी प्रकार C1 बराबर C1 C2 यानी जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी इसका है। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद B5 को C8 से मिला दिया गया है जो BC को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। तब BA अनुपात AC बराबर 5:8 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
2। जो क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो। ये इसमें से हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। और इसका नाम दे देते हैं BC। उसके बाद है 4 सेंटीमीटर। अब प्रकार को 4 सेंटीमीटर पर खोल लेते हैं। इसको 4 सेंटीमीटर पर नापना है। 4 और बिंदु B पर प्रकार का नोक रख करके ऐसे एक चाप लगाना है। उसके बाद एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब इस चाप को 6 सेंटीमीटर पर लगाना है। यह हो गया 6 सेंटीमीटर। और इस बिंदु C से इस पर एक चाप काट देना है। अब जिस बिंदु पर ये कटेगा उस बिंदु का नाम दे देते हैं A। और इस बिंदु को B और C से मिला देंगे। इस प्रकार आपका एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद इस बिंदु B से एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचना है। ये एक न्यून कोण बनाती हुई इस पर एक किरण खींच देते हैं। इस किरण का नाम दे देते हैं BY। अब इस त्रिभुज के समरूप एक ऐसी त्रिभुज की रचना करनी है कि जो इस त्रिभुज की 2/3 गुनी हो। 2/3 गुनी हो। 2/3। अब इस किरण पर 3 बिंदु बराबर बराबर दूरी पर लगाना है। एक बिंदु हो गया, 2 हो गया और ये 3 बिंदु हो गया। अब क्या करना है, ये 2/3 गुनी करना है, यानी नीचे 3 है तो इस 3 को इस C से मिला देता है। इसका नाम पहले दे दिया जाए B1, B2, B3। यानी इस नीचे वाला 3 है तो 3 से C को मिला दिया जाएगा। इसके बाद अब इस B3C के समांतर एक रेखाखंड खींचना है बिंदु B से। यानी यहाँ पर जितना का एंगल बनता होगा, जितना का कोण बनता होगा, उतना ही का बिंदु B पर कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है। तो उसके लिए आप यहाँ से पहले एक चाप लगा लीजिए। फिर बिंदु B से लगा लीजिए। अब इसको मापिए कितना है। यहाँ था इतना है, इतना इसका मुँह खुला है। ठीक इस बिंदु पर रख करके और इस पर एक छोटा सा चाप काटेंगे और काटने के बाद इसको B2 से मिला देंगे। हो गया। इसका नाम दे देते हैं C'। उसके बाद अब फिर यहाँ का जितना का एंगल बनता होगा उतना ही एंगल
यानी बिंदु सी डैश पर बनाना है, यानी AC के समांतर एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पर देखेंगे कितना का एंगल बना है। यहाँ से ऐसे एक चाप लगाते हैं, फिर सी डैश पर रख करके एक चाप लगाते हैं और इसको मापेंगे कितना है। ठीक उतना ही पर यहाँ एक चाप लगा देंगे और इसको सी डैश से मिला देंगे। अब AB पर जहाँ ये कटेगा वहाँ A डैश कर देते हैं। इस प्रकार ये जो आकृति बनी है, यानी जो हमें रचना करना है कि त्रिभुज 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करना है, और ठीक इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो इसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो ये आपका ग्राफ बन करके तैयार हो गया। अब रचना के चरण लिख लेंगे। यानी चरण नंबर फर्स्ट होगा कि BC बराबर 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। 2 नंबर होगा कि B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप काटा। पॉइंट नंबर 3 होगा कि C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप काटा जो पहले वाले चाप को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद क्या करेंगे कि AB तथा AC को मिलाया गया है, तो लिखेंगे कि AB तथा AC को मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BY खींचा। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि BY पर 3 बिंदु B1 B2 B3 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 हो। उसके बाद B3 C को मिलाया और B2 से जाने वाली B3 C के समांतर एक रेखा BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचा। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचा। तब अभिष्ट त्रिभुज A डैश B और C डैश प्राप्त होगा।